अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ रहे हो या फिर आपका बच्चा 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने जो 3 लैंग्वेज रूल था उसको क्लैरिफाई कर दिया है। 29 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके सारी चीजें समझा दी है। नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं इसको आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो बच्चा क्लास 10th में इस बार पढ़ रहा है उसे 3 लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। वो 9th में 2 लैंग्वेज कंटिन्यू कर रहा था, वही 10th में भी वो कंटिन्यू करेगा और उसे किसी भी प्रकार का 3 लैंग्वेज से मतलब नहीं है। तीसरी लैंग्वेज से 9th के बच्चों को इस साल तीसरा लैंग्वेज पढ़ना है और तीसरा लैंग्वेज आपका नॉन नेटिव हो सकता है या फिर भारतीय हो सकता है। 3 लैंग्वेज में आपकी 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर किसी कारणवश आप कंटिन्यू कर रहे थे 2 नॉन नेटिव यानी 2 फॉरेन लैंग्वेज, तो घबराना नहीं है, आप इसके साथ तीसरा भारतीय भाषा इंक्लूड करके इस साल रिलैक्सेशन दी गई है कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा क्लास 8th और 7th में पढ़ रहा है तो उसे भी सेम तरीके से 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज भारतीय भाषाएं रखनी है और तीसरी लैंग्वेज आपकी नॉन नेटिव यानी फॉरेन लैंग्वेज रखनी है। क्लास 6 के बच्चे यानी सबसे नए बच्चे, इनको अब कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको 3 लैंग्वेज पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं होनी कंपलसरी है और तीसरी आपकी नॉन नेटिव हो सकती है। अब समस्या यह है कि भैया बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर क्या है। जो बच्चे क्लास 9th, 8th और 7th के हैं, जब ये क्लास 10th में जाएंगे इस सेशन वाले बच्चे, तो उनको बोर्ड एग्जामिनेशन इस तीसरे सब्जेक्ट का देना कंपलसरी नहीं होगा, उन्हें 9th और 10th में बस इसका इंटरनल असेसमेंट देना होगा। जो बच्चे क्लास 6 के हैं, जब ये क्लास 10th में जाएंगे तो इनको इसका बोर्ड एग्जामिनेशन देना कंपलसरी होगा। यही है 3 लैंग्वेज की रूल। बाकी इस तरीके के कंटेंट को मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बताता रहता हूं, तो मुझे फॉलो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।